डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक यूट्रोफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम है क्या? यूट्रोफिकेशन जो है, मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है ये वाटर बॉडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम मानी जाती है। और जब भी वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, न्यूट्रेंट इनरिचमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में बहुत सारे एल्गी या मैक्रोफाइट्स फ्लोरिश हो जाते हैं। बिकॉज़ उस वाटर बॉडी में फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है एक्वेटिक प्लांट्स की, जो सरफेस वाटर पे एक थिक लेयर बनाते हैं। और जो बॉटम लेयर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मौजूद होते हैं, उनके लिए वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं सनलाइट या बाकी जो रिप्लेनिश ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन वो भी कम हो जाता है। मोस्टली जो वर्ड यूट्रोफिकेशन है, ये वर्ड यूट्रोफिकेशन टू ग्रीक वर्ड्स यू और ट्रॉप्स। यू जो है, यू मीनिंग गुड और वेल एंड ट्रॉप्स मीनिंग food. Eutrophic simply means nutrient rich or well fed water body. यूट्रोफिकेशन मोस्टली जो है ये नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है वो नेचुरली भी होता है। न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन नेचुरल मीन्स से भी हो जाता है कभी कभार वाटर बॉडी में, जब भी ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली प्लांट्स या एनिमल रिमेन्स जब उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और उसमें जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो वाटर बॉडी के साथ मिल जाते हैं। या कभी कभार यूट्रोफिकेशन जो है ये एक्सेलरेट हो जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, लाइक जब हम बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट्स वाटर बॉडी के साथ ऐड करते हैं। और मोस्टली जो डोमेस्टिक वेस्ट्स और सीवेज जो है ये मेजर सोर्स है न्यूट्रेंट्स का। जब अनट्रीटेड डोमेस्टिक एंड सीवेज हम वेस्ट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, लिक्विड वेस्ट्स डायरेक्टली वाटर बॉडी के साथ ऐड करते हैं और उस लिक्विड वेस्ट में बहुत सारे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूट्रेंट्स वाटर बॉडी के साथ मिल जाते हैं। सबसे अहम सोर्स जो हैं दैट इज़ द सीवेज। ये एक अहम सोर्स है यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। और इस सीवेज में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और कुछ न्यूट्रेंट्स जो इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं जो लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसके अलावा इस सीवेज में बहुत सारे और भी न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइज़र्स जो हैं, उस डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइज़र्स में भी नाइट्रोजन और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। सिमिलरली लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, स्लॉटर हाउस वेस्ट्स फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स एट्सट्रा,
ये जो हैं इन सोर्स से भी लिक्विड वेस्ट निकलने के बाद ये डायरेक्टली डिस्चार्ज होने के बाद ये इफ्लुएंट वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। और इन वेस्ट्स में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस नाइट्रोजन और फास्फोरस जब वाटर बॉडी में बढ़ जाता है, इससे वाटर बॉडी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एल्गी जो है उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रोथ वाटर बॉडी में हो जाएगी ड्यू टू दीज न्यूट्रेंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जो है मोस्टली इन वाटर बॉडीज़ में प्रिवेलेंट होता है, जहाँ पे यूट्रॉफिक कंडीशन मौजूद होती है, जहाँ पे न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो एल्गल ब्लूम की वजह से जो ऊपर वाला सरफेस होता है वाटर का, वो प्लांट्स ग्रोथ की वजह से वो बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है प्लांट्स की, तो उसकी वजह से सरफेस वाटर पे जब ये प्लांट्स की ज़्यादा तादाद होती है, ये ब्लॉक करती है सनलाइट को, जिसकी वजह से जो अंडर वाटर वाटर के नीचे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या कभी कभार उनकी डेथ भी हो जाती है। सिमिलरली अल्टीमेटली फिर जब इन एल्गी जब ये इनकी डेथ हो जाती है, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो जब इनकी डेथ होती है अल्टीमेटली, तो इनका जो बायोमास है उसी वाटर बॉडी में रहता है और उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, और इससे जो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो और ज़्यादा उसकी शॉर्टेज हो जाती है। अल्टीमेटली जब डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी वाटर बॉडी में ड्यू टू enrichment of nutrients, due to organic matter, due to organic load, dissolved oxygen की जब शॉर्टेज हो जाएगी, तो बहुत सारे जो फिशेस और बाकी एनिमल्स हैं वो सफोकेशन फील करेंगे, उनकी डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि वो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं एल्गल ब्लूम के, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी के, वो ये है कि ये जो थिन लेयर, सिलिम लेयर जो बनती है, जो रिड्यूस, जो ये थी एक लेयर ऊपर बनती है प्लांट्स की, एल्गी की, ये ब्लॉक करते हैं, रिड्यूस करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। तो रिस्ट्रिक्ट जब ये पेनिट्रेट करते हैं लाइट को, तो उसकी वजह से जो वाटर के नीचे जो एनिमल्स होते हैं उनकी, या प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं रिजनरेशन ऑफ वाटर, एटमॉस्फेरिक रिजनरेशन, रिस्ट्रिक्टिंग द एटमॉस्फेरिक रिजनरेशन ऑफ वाटर। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है यूट्रॉफिकेशन का। दूसरा जो है, जब एल्गल ब्लूम जो बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ होती है वाटर बॉडी में, तो जब उन एल्गल प्लांट एल्गी की ग्रोथ के बाद जब उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, तो ये डेंस एल्गल ग्रोथ जब उनकी डेथ हो जाती है, ये मटेरियल भी डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल माना जाता है। तो अल्टीमेटली इस और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, ऑक्सीजन, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से वाटर बॉडी में एनएरोबिक कंडीशंस जो हैं, एनएरोबिक कंडीशंस वो प्रोड्यूस होती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से एनएरोब्स जो हैं वो ऑर्गेनिक लोड को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो डेथ
का सामना उनको करना पड़ता है। इसके अलावा जो रॉटिंग एल्गी होते हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस और प्लैंक्टॉन्स, उसकी इन एनएरोबिक कंडीशंस की वजह से उस वाटर बॉडी में फाउल स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। और एनएरोबिक बैक्टीरियम एक है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ये फ्लोरिश करता है इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। और ये जो है ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स जो हैं फूड चेन में चले जाते हैं। बर्ड्स या लाइव स्टॉक जब प्लांट्स में ये जाएंगे, ये फूड चेन में चले जाएंगे, उसकी वजह से जब लाइव स्टॉक या बर्ड्स उन एल्गीज जो हैं जिनमें ये टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जो एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम प्रोड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली बर्ड्स और लाइव स्टॉक जब फीड करते हैं उन एल्गीज पे, तो उन इस तरह से ये उन तक पहुंचता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं बर्ड्स या लाइव स्टॉक जो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके अलावा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है एल्गल ब्लूम का या यूट्रोफिकेशन का, वो ये है जो वाटर बॉडी जो हम यूज़ करते हैं कभी कभार वाटर सप्लाई के लिए, या उस वाटर बॉडी को एज रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। जब वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यूट्रॉफिक कंडीशन होगी, तो उस वाटर बॉडी को ना तो हम वाटर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना उस वाटर को हम रिक्रिएशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश और जो क्लियर फ्रेश या उस वाटर बॉडी को जो जब ये चोक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो वाटर बॉडी जो है बहुत फ्रेश वाटर बॉडी पहले होती थी, उसके बाद जब इसमें न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उसमें जो डीपनेस है वो कम हो जाती है, ये शैलो बन जाती है वाटर बॉडी, अल्टीमेटली ये चोक हो जाती है विद एल्गी, और उसके बाद अल्टीमेटली वहाँ पे फाउल स्मेलिंग हाँ जो हम देखते हैं, और इसको हम बोलते हैं डेथ ऑफ लेक्स। दिस इज़ कॉल्ड डेस्ट्रॉफिक कंडीशन ऑफ वाटर बॉडी। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ हो जाता है वाटर बॉडी में, तो अल्टीमेटली लास्ट स्टेज फिर वाटर बॉडी का ये पहुंचता है, दैट इज़ कॉल्ड डेस्ट्रॉफिक कंडीशन, और वी कैन से दैट इज़ कॉल्ड डेथ ऑफ वाटर बॉडीज़। 3 कंडीशंस होती है वाटर बॉडी में, 3 लेक्स हम देखते हैं। एक हम बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक, ओलिगोट्रॉफिक कंडीशन, आइसी कंडीशन। पहली कंडीशन ये है जब वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होती है, वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक कंडीशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मीज़ोट्रॉफिक कंडीशन, जब वाटर बॉडी में न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन मॉडरेट अमाउंट में होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है जब कंसंट्रेशन न्यूट्रेंटों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिक कंडीशन और न्यूट्रेंट इनरिचमेंट। और फिर उसके बाद लास्ट कंडीशन जब आती है, जब और हम इंक्रीज़ करेंगे न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं डेस्ट्रॉफिक कंडीशंस और डेथ ऑफ लेक्स। तो कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं वाटर बॉडीज़ में यूट्रॉफिक के कंडीशंस या यूट्रॉफिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, इसको कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। एक ये है कि हमें पहला काम ये करना होगा, जो न्यूट्रेंट्स होते हैं मोस्टली नाइट्रोजन और फास्फोरस जो एक्सेलरेट करते हैं यूट्रॉफिकेशन, उस नाइट्रोजन और फास्फोरस को जो भी वेस्ट होता है, जो भी डिस्चार्ज होता है, सीवेज होता है, उस सीवेज को हमें पहले ट्रीट करना होगा। ट्रीटमेंट के बाद इसको हम इस वाटर को फिर हम वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं। तो दैट मीन्स हम उस सीवेज से रिमूव पहले हमें करना होगा नाइट्रोजन और
फास्फोर्स, जो न्यूट्रेंट्स एक्सेलरेट करते हैं वाटर बॉडीज़ में यूट्रॉफिक कंडीशन। दूसरा स्टेप हम ले सकते हैं, तो जो हम फॉस्फेट मोस्टली जो डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हमें एलिमिनेट करना होगा, उसको हमें वहाँ से निकालना होगा। और उसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है तो उसमें भी अगर न्यूट्रेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हमें पहले ट्रीट करना होगा, उसके बाद वाटर बॉडीज़ में उस पानी को हम डाल सकते हैं। तो अनट्रीटेड वाटर को हमें परहेज़ करना होगा और डायरेक्टली उसको अनट्रीटेड वाटर को हम नहीं डाल सकते हैं। तो जो हमें पहले वाटर को, सीवेज को या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट करना होगा। आफ्टर ट्रीटमेंट उसमें जब हम रिमूव करेंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और नाइट्रोजन या बाकी न्यूट्रेंट्स, उसके बाद उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं या डाल सकते हैं वाटर बॉडीज़ में। तीसरा जो है जो हमें ऑर्गेनिक मैटर जो है निकल जो उस या स्लज जो है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर को हमें प्रॉपरली इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑर्गेनिक मैटर करना होगा, इफ़ेक्टिवली हमें डिस्पोज ऑफ करना होगा ऑर्गेनिक मैटर एज स्लज। और उसमें जो हम इसके अलावा हमें रिमूव करना होगा जो भी एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में होती है, उसको हमें एल्गी को, एक्सेस एल्गी को रिमूव करना होगा वाटर बॉडी से बाय ड्रेजिंग। और लास्टली जो हम कर सकते हैं, लास्ट स्टेप जो हम ले सकते हैं, दैट इज़ हम कुछ केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक एल्जीसाइड्स एक है, कॉपर सल्फेट है, या इसके अलावा क्लोरीन जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं उन वाटर बॉडीज़ में जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हों टू यूट्रॉफिकेशन।